अरे डालो जल्दी से। और है क्या? हाँ जल्दी। सोने की चैन। डालो डालो डालो। अरे और कुछ देखो ना, और कुछ भी होगा। हितांशी, हाँ आई, बस 2 मिनट। हितांशी कहाँ हो तुम? हाँ बस आ गई मैं। तुम काम करो, इसे दो और तुम कहीं जाके छुप जाओ। अरे मैं कहाँ छुपूं, यहाँ पे छुपने की कोई जगह नहीं है। कहीं भी जाके छुप जाओ, तुम यहाँ से जाओ बस। अरे तुम पागल हो क्या? कैसी बात कर रही हो? कहाँ जाऊं मैं? अरे तुम कहीं भी जाके छुपो वरना हम पकड़े जाएंगे। तुम निकलो। हाँ बस आ गई। हितांशी, हाँ कहाँ हो हितांशी? हितांशी यार कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ लेकिन तुम बाहर आ ही नहीं रही हो। क्या हो गया? सब ठीक है ना? नहीं सब ठीक है। वो अलमारी में ना कपड़े बिखरे हुए थे, बस वही समेट रही थी। हितांशी, प्रेग्नेंट हो तुम, अपना ख्याल रखो। क्यों फालतू में काम करना? इससे हमारे बेबी पे असर पड़ेगा। और काम करने के लिए रामू को रख तो रखा है, वो कर तो रहा है ना काम। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ हमारा बेबी कैसा है? बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आजकल कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। लात मारने लगे हैं साहबजादे। अच्छा, वैसे ये बताओ कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं इनको? अब खाना तो कुछ नहीं खिलाया है, बस पिलाया है। बस हमेशा ऐसे ही लापरवाही करो तुम। देखो मुझे हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी चाहिए, तो उसको टाइम से खाना पीना खिलाया करो। तुम रुको, मैं अभी कभी रामू को बोलता हूँ और कुछ हेल्दी सा बनवाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? साहब, मेम साहब आपको धोखा दे रही है। इनका एक आशिक भी है और वो इसी कमरे में है। पागल हो गया है? दिमाग खराब है तेरा? क्या बोले जा रहे हैं? आयुष ये ना झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। मैंने इनके आशिक को देखा है। रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी मालकिन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? नहीं आयुष, ये ना झूठ बोल रहा है। तुझे ना मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमको मुझ पे भरोसा है ना? मैं तुम्हारी बेबी हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हितांशी, भरोसा है तुम पे, लेकिन आज रामू ने तुम पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही मालकिन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? इसने ये सब क्या सोच समझ के बोला है? और अगर बोला है ना तो आज ये साबित करके दिखाए कि जो भी इसने बोला है वो सच है। बता तू, कहाँ है इसका आशिक? तुम्हारी मालकिन प्रेग्नेंट है और तुम इन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। आज तक मेरी बीवी पे किसने उंगली नहीं उठाई है और तुम यहाँ पे काम करते हो, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हो गई मेरी बीवी पे इल्जाम लगाने की? साहब मुझे पता है ये मालकिन है, लेकिन मैं बिना वजह कोई इल्जाम नहीं लगा रहा इन पर। मैंने अपनी आंखों से इनके आशिक को देखा है और वो इसी कमरे में है। कोई नहीं, अगर तुमने ये बात बोली है ना तो अब साबित करके दिखाओ, कहाँ है इसका आशिक? हाँ साहब, मैं साबित कर सकता हूँ। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इनका आशिक इसी कमरे में छुपा हुआ है। और साहब मैं किचन में था और जब मैं किचन में था तो इनका आशिक कमरे से बाहर गया ही नहीं है। तो साहब वो इसी कमरे में है, ये पक्की बात है। आयुष, इसकी क्या जरूरत है? तुम इस पे क्यों भरोसा कर रहे हो? कोई बात नहीं, जब आज इसने इतना बड़ा इल्जाम लगा ही दिया तुम्हारे ऊपर तो मैं ढूंढूंगा कि कहाँ है तुम्हारा आशिक। और रामू, तुम अगर इसका आशिक यहाँ नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ, तुम अपने कान पकड़ोगे और अपनी मालकिन से माफी मांगोगे। हाँ साहब, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है अगर आप ढूंढेंगे ना तो इनका आशिक मिल जाएगा, वो भी इसी कमरे में। मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, पहले अलमीरा से चालू करते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। पर्दे के पीछे भी नहीं है। हितांशी, एक काम करता हूँ, गेट के पीछे चेक करता हूँ, है ना? नहीं आयुष, वहाँ पे कोई नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, तुम उस पे भरोसा मत करो। ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है ये। हितांशी, मुझे पता है कि वहाँ क्या इस घर में ही कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। करने दो।
रामू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो रामू, मेम साहब का आसिफ तो मिला नहीं। बहुत छोटा सा कमरा है, जहां मैं ढूंढ सकता था वहां मैंने ढूंढ लिया। अब बताओ कहाँ है आसिफ? माफ़ कीजिए मैम साहब। कान पकड़ के माफी मांगो। मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे बिना वजह आप पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ कर दीजिए। गुड। और हाँ, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो अभी तो सिर्फ कान पकड़ के माफी मंगवाई है, काम से निकाल दूंगा। नहीं, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। ये मेरे घर में मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा है और मैं इसको अब अपने घर में रखूंगी? बिल्कुल नहीं। ये पूरी सोसाइटी में जाएगा, सब जगह काम करेगा, सब जगह मेरी बातें फैलाएगा। सब मुझे कैसे देखेंगे? मुझको ब्लेम करेंगे सब। देखो आयुष, इसको जो बोलना था इसने बोल दिया और तुमको जो करना था तुमने कर दिया। अब मेरा ये फैसला है कि इस घर में ये ना बिल्कुल काम नहीं करेगा। निकालो इसको इस घर से। हितांशी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसको इस घर में क्यों रख रखा है? हमारे बेबी के लिए। वरना अगर कोई इंसान मेरी बीवी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए, तुम्हें लगता है मैं उसके बाद उसको इस घर में रखूंगा? अरे धक्के मार के बाहर निकालूंगा। तुम्हें तो पता है ना, अगर इस समय नौकर ढूंढने जाओ नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से ये मिला है। लेकिन देखो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर अगली बार इसने ऐसा कुछ भी करा ना, तो मैं खुद इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। लेकिन अभी के लिए इसको रखते हैं। और तुम मुझे कुछ फालतू नहीं सुनना। अभी के अभी जाओ और अपनी मालकिन के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। जाओ। हितांशी, भूल जाओ इस बात को। इस नौकर की बात पे ध्यान मत दो। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और हाँ, टेंशन मत लो, वो खाना बना रहा है, खाना अच्छे से, ठीक है? ख्याल रखो। हाँ जी, आज तो बचा लिया आपने। लेकिन ये है कहाँ? तुम पागल हो क्या? तुम यही जगह मिली छुपने के लिए? अरे अगर गेट के पे छुपता तो पकड़ा जाता। हितांशी, हाँ, खाना रेडी हो गया, आके खा लो। बेबी, मुझे ना थोड़े चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं पार्क जाके आती हूँ, फिर खाना खा लूंगी। चलो ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। तुम एक काम करो, तुम निकलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। हाँ, निकलो। ठीक है। लगता है गई। हितांशी, अगर तुम यहाँ हो तो बाहर कौन गया? बाहर वो हाँ साहब, मुझे भी आवाज़ आई थी कि कोई बाहर गया है। मैंने सोचा कि शायद मेम साहब होंगी, लेकिन मेम साहब तो यहाँ खड़ी हैं। फिर हितांशी, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो है ना? आयुष, पेट पे बहुत तेज दर्द हो। अरे क्या हो गया? रामू, तुम यहाँ खड़े, पानी लेकर आओ। आयुष, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। लो, पियो। ठीक हो ना? हितांशी, क्या हुआ तुम्हें? हितांशी साहब, आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हुई हैं। वो कह रहे हैं साहब कि इनके पानी में मैंने ही बेहोशी की दवा मिलाई थी। रामू, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों करा? ताकि आपको इनकी सच्चाई पता लग सके। सच्चाई? क्या सच्चाई? बताता हूँ। मेरा बच्चा, आयुष, मेरा बच्चा कहाँ गया? शांत हो जाओ, देखो घबराओ मत। वो जब तुम बेहोश हुई थी तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है, प्री मैच्योर डिलीवरी, और वो लेबर पेन था जिसकी वजह से तुम्हें पेन हो रहा था। और हाँ, तुम्हारी डिलीवरी हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस, हमें बेटी हुई है। ये पॉसिबल कैसे है? तुम ये मुझे दो। ये क्या मजाक है आयुष? बच्चा कहाँ है मेरा? जो इतने दिनों से तुम मजाक कर रही थी, उसका क्या? चोरी, अपना आसिफ घुमाना, प्रेगनेंसी का नाटक, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मजाक चल रहा है? अरे मजाक तुमने बना दी है मेरी जिंदगी।
तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी सोचा कि अगर ये सब बात बाहर जाएगी तो क्या होगा? अरे हम दोनों के परिवार के बारे में सोचा? सब क्या सोच के बैठे कि हमें बच्चा होगा? अब उनको क्या जवाब दूंगा? ये कि जो हमारे घर में बहू आई है वो इस तरह की हरकत कर रही है। और क्यों? क्योंकि उसको अपने आशिक के साथ चक्कर चलाना है, इसलिए झूठ बोल रही है। हितांशी, अगर तुम्हें अपने आशिक के साथ भागना था ना तो भाग जाती, लेकिन एक बार तो सोचती कि ये सब करने के बाद हमारे परिवार वालों को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। अरे वो लोग क्या सोचेंगे कि 6-7 महीने से उनकी बेटी नकली बच्चे का नाटक कर रही है। ऐसा कौन कर सकता है हितांशी? देखो आयुष, जो तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी मैं। उस लड़के ने मेरा माइंड वॉश कर दिया था, उसने मुझे बोला था ये सब करने के लिए, और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं उसकी बातों में आ गई। देखो मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सब गलत था, लेकिन हमारी शादी हुई है ना, मैंने ये सब ना सिर्फ हमारे लिए किया कि हमारे बीच नजदीकियां आ जाए, इसलिए मैंने बच्चे का नाटक किया। बट मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आयुष। देखो आयुष, प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैंने जो कुछ भी किया है ना, पता नहीं मैंने क्यों किया, कैसे किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस दिमाग खराब हो गया था मेरा। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, बस मुझ पे भरोसा करो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भरोसा और तुम पे? तुम जैसी औरत ना भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। भरोसे लायक तो ये इंसान है, इसका कोई फर्ज नहीं बनता था मुझे ये सब बताने का, लेकिन मेरे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है तो इसीलिए इसने अपने नौकर होने का फर्ज निभाया और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाया। अरे ये तो नौकर है, फिर भी इसने मुझे सब कुछ बताया, वरना कल को तो मैं बर्बाद हो जाता। इसने नौकर होने के बावजूद मेरे बारे में सोचा, और तुम मेरी ही बीवी होकर मुझे बर्बाद करने चली थी। हितांशी, पता है क्या, तुम जैसी लड़कियों को देखने के बाद ना मुझे एहसास होता है कि अगर ऐसी बेटियां हो ना तो ना ही हो, क्योंकि अरे जो बेटी अपने माँ बाप का नाम बदनाम करने से पहले एक बार सोचती नहीं है, वो ऐसे समाज में ना आए ना तो ही बेहतर है। अरे तुम्हारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से पैसा जोड़ जोड़ के तुम्हारी शादी कराई ताकि तुम एक अच्छे घर में जाओ, और तुम ये सब क्या कर रही हो? उन्हीं का नाम डुबा रही हो, किसी और का चक्कर चला रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये जो तुम माफ़ी का ढोंग कर रही हो ना, ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगा। एक काम करना, ये जो भी ड्रामा है ना अपने घर वालों के सामने करना, हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलने वाला। और हाँ, जो भी तुम्हारे पास ये पैसे हैं ना, इनको अपने पास ही रखो, तुम्हें जो मन में आए वो करना, चाहे अपने आशिक पे खर्च करना या कुछ भी, क्योंकि डाइवोर्स के बाद ना तुम्हें एलिमनी मिलने नहीं वाली है। और हाँ, अब मैं तुमसे सीधा कोर्ट में मिलूंगा। देखो आयुष, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं आयुष, आयुष एक बार मेरी